Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Fakhur Ashraf. बच्चों, आप लोग जानते हैं कि पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो क्लास नाइन्थ जो न्यू क्लास नाइन्थ है 2025-26 इनका जो सिलेबस है वो स्मार्ट सिलेबस में चेंज कर दिया गया, जिसकी वजह से इनकी बुक्स में काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन हो गई है। इनके लिए एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट को देखते हुए एक फ्रेंडली सिलेबस मुंतखब किया गया है, जिसमें कमेटी ने बैठकर मुख्तलिफ बुक्स पर मुख्तलिफ राय पेश की और उनके मुताबिक सिलेबस को जो है वो रिड्यूस कर दिया है। इससे पहले भी वीडियोस जो अपलोड की गई हैं उनमें भी बताया गया है कि ये जो दिखाए जा रहे हैं ना, इनके ऊपर बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है स्किप्ड एक्सक्लूडेड, स्किप यानी छोड़ दिए गए हैं, या आप इस तरह से समझ सकते हैं एक्सक्लूडेड कंटेंट ऑफ द एनी बुक। ठीक है, कोई भी बुक है उस हवाले से उसमें क्या कर दी गई है, रद्दोपेश कर दी गई है, उनमें कमी कर दी गई है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास जो है ना इनका समझ लें कि एक्सक्लूडेड कॉपी है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों जो हमारा एक्सक्लूडेड कॉपी वाला हिस्सा है उसमें क्या क्या चीज यहाँ पर नोट की गई है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं अपना मैथ का एक्सक्लूडेड पेपर, जिसमें मैथ के जो हमारे पास चीज कंसीडर की गई है स्किप करने के हवाले से उसको डिस्कस। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलो बच्चों, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ मैथमेटिक्स का सिलेबस जो स्किप हुआ है। अपनी पेंसिल, लेड पेंसिल पकड़ लें। जो जो टॉपिक्स आपको बताए जाए या जो जो पेज आपको बताया जाए जहां से लेकर जहां तक, उसको आप लोगों ने क्रॉस कर देना, वो आपके पेपर में शामिल नहीं होंगे। तो लिहाजा आपने भी टू द पॉइंट जिस हिसाब से पेपर में सिलेबस इंक्लूड किया जाएगा उस हिसाब से आपने उनकी तैयारी करनी है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले जो चीज है वो है बच्चे आप लोगों का यूनिट नंबर 1 है। ठीक है, क्या है आप लोगों का यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 में देखें क्या चीज दी गई है। सबसे पहले है रियल नंबर। यूनिट का नाम है रियल नंबर। इसमें पहला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द रियल नंबर्स, पेज नंबर 1 to 3, 1 से लेकर 3 तक के जो पेज हैं बच्चों उनको क्रॉस कर दें। ठीक है बच्चों, कर दिए क्रॉस। अब आ जाए, टॉपिक नंबर भी दिया हुआ है, साथ में पेज नंबर भी दिया हुआ है और बताया हुआ कहां से लेकर कहां तक के। तो बच्चों इसमें आप लोगों ने कोई भी किसी भी किस्म का मसला नहीं करना। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप लोगों का टॉपिक नंबर 1.3, इसमें बताया गया है आप लोगों का जो टॉपिक है कि आपने कौन सा हिस्सा स्किप करना है। एप्लीकेशन ऑफ द रियल नंबर्स इन द डेली लाइफ, पेज है 14 से लेकर 15 तक, इसको भी बच्चे आप लोगों ने कट कर देना है। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद है 13.1, मतलब उसी का ही एक रिलेटेड टॉपिक है उससे आगे वाला, टेम्परेचर कन्वर्जन एग्जाम्पल नंबर 10, पेज नंबर है 15 से लेकर 16 तक, इसको भी बच्चों आप लोगों ने क्रॉस कर देना, ये भी नहीं करना। उसके बाद बात आ जाती है उससे आगे वाला पेज है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस की एग्जांपल है 11 से लेकर 14 तक की एग्जांपल, ये भी नहीं करनी। और पेज नंबर है 16 से लेकर 18 तक बच्चों, इसको भी आप लोगों ने क्रॉस कर देना। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती है आप लोगों की एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट, पेज नंबर है 18 to 19, ये बच्चों कंप्लीट की कंप्लीट ही बंद कर, मतलब आप लोगों का देखिएगा 50% सिलेबस इससे कम है। और जो 50% सिलेबस कम किया है, कौन कौन से टॉपिक है, वो सारे के सारे इस पेपर के ऊपर जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट पर रिव्यू एक्सरसाइज में, रिव्यू एक्सरसाइज 1 है, क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 3, 5, 8 to 10, यानी तीसरा भी है, पांचवा भी है, आठवां भी, और आठवें से फिर आगे 10 तक जो हैं क्वेश्चन, ये आपके इंक्लूड नहीं है, इनको कट कर दे। यानी जो पेज होगा आपका वो 19 और 20 वाला पेज, इनको भी आप लोगों ने कट कर दिया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अपने दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं। जो बच्चों दूसरा चैप्टर है हमारा, उसमें कौन कौन से टॉपिक किए गए हैं।
लॉगरिथम्स वाला टॉपिक है हमारा, उसमें जो किया गया है वो 2.4 वाली एक्सरसाइज है, लॉज ऑफ लॉगरिथम, एग्जांपल नंबर 12 से 15 तक है। ठीक है, 12 से 15 तक ये नहीं करनी। पेज है आप लोगों का 30 टू 40, ये वाली चीज आपकी इंक्लूड नहीं है, इस पर भी क्रॉस कर दें। एक्सरसाइज है 2.4 कंप्लीट ही क्रॉस कर दी गई है। पेज नंबर है 34 से लेकर 35 तक, ये सारा का सारा। रिव्यू एक्सरसाइज 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों पार्ट है 9वां और 10वां, ये चीज देखने वाली है। ठीक है, आपका पार्ट नंबर है 9वां और 10वां, ये वाले टॉपिक नहीं करने। आगे क्वेश्चन नंबर 7 टू 10 ये भी डिलीट है। पेज है आप लोगों का ये वाला, वो है 35 और 36 वाला पेज है। इनमें ये जो चीजें बताई गई है इनको आप लोगों ने क्रॉस कर देना। ओके हो गया बच्चों। उसके बाद बच्चों आ जाता है आप लोगों का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है आप लोगों का सेट्स एंड फंक्शन। क्या है? सेट्स एंड फंक्शन। इसमें इंट्रोडक्शन पेज है, पेज नंबर 37 कट कर दें इसको, इसको भी नहीं करना। 3.1 वाला है मैथमेटिक्स एज द स्टडी ऑफ द पैटर्न्स, स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप्स। पेज है 30 से 37 से लेकर 39 तक। बिफोर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेट, सेट की बुनियादी तरीफों से पहले वाला जो हिस्सा है ना वो आपने कट कर देना। ठीक है, सेट की बुनियादी तरीफों के अलावा। उसके बाद बच्चों आ जाता है आप लोगों की एग्जाम्पल 5, पेज नंबर 51, ये भी आपने कट कर देना, ये भी नहीं है। एक्सरसाइज आप लोगों की 3.2, क्वेश्चन नंबर है 9। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 9, 11 टू लेकर 13 तक ये भी नहीं करने। पेज है आपका 54 टू 55, ये नहीं करने। ठीक होगा बच्चों। उसके बाद आ जाता है बाइनरी रिलेशंस। बाइनरी रिलेशंस में एग्जांपल नंबर 7 और 8 है। पेज है आप लोगों का 56 57, ये भी नहीं करना। आगे है बच्चों उसी के साथ ही रिलेशन एज अ टेबल। टेबल में जो रिलेशन होगा, ऑर्डर पेयर्स और ग्राफ्स है, ये भी बच्चों नहीं करने। 56 टू 57 वाला पेज है। फंक्शन एंड इट्स डोमेन एंड रेंज एग्जांपल नंबर 9, पेज 57 टू 59, ये भी बच्चों आपने स्किप कर देनी, नहीं करना, क्रॉस लगाते जाएं साथ साथ। आगे है बच्चों 3.3.3, उसका जो तीसरा हिस्सा है नोटेशन ऑफ फंक्शन, ये भी बच्चों आपके सिलेबस में नहीं है, इसको भी आप लोगों ने बच्चों कट कर देना। उसके बाद बच्चों बात आ जाती है इसके साथ वाले लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन एग्जांपल 10 11, पेज नंबर है आपका 59 टू 60, इसको भी आप लोगों ने बच्चों कट कर देना, ये भी नहीं करना। एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट ही रिड्यूस कर दी गई है। ठीक है बच्चों। रिव्यू एक्सरसाइज है आप लोगों की 3, क्वेश्चन नंबर 1 उसके पार्ट्स हैं बच्चों, ये देखें उसके पार्ट्स बताए गए हैं। 7वां और 10वां पार्ट, 7 से लेकर 7, उन्होंने कहा है 7 टू 10, ये पार्ट्स आपने नहीं करना, मतलब 7वां 8वां 9वां और 10वां पार्ट आपने नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 10 टू 16 ये भी नहीं करने। पेज नंबर 62 टू 64, इन पेजेस के ऊपर ये जो क्वेश्चन दिए गए ना ये आपने नहीं करने। ठीक होगा बच्चों। उसके बाद आ जाता है आप लोगों का यूनिट नंबर 4, फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। जो बच्चों आप लोगों का फैक्टराइजेशन और अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है, इसमें 4.4 वाला टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एग्जांपल नंबर 26 27, ये नहीं करनी। पेज है आप लोगों का 77 टू 78 वाला, इसको भी बच्चों क्रॉस कर दें। उसके बाद बात आ जाती है आपकी वही 4.1 वाला रियल वर्ड्स प्रॉब्लम्स ऑफ द फैक्टराइजेशन, एग्जांपल नंबर है 28 29 30, पेज नंबर है 78 टू 79, ये बच्चे आप लोगों ने क्रॉस कर देना। फिर बात आ जाती है एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीटली ही आप लोगों की खत्म कर दी गई है। रिव्यू एक्सरसाइज में रिव्यू एक्सरसाइज 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 बच्चों नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 भी नहीं करना आपने, और इनका जो मुतलका पेज है वो बच्चे है 60, पेज नंबर 81। ठीक होगा बच्चों, ये चीजें आपने नहीं करनी। ओके हो गया। अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट वाला हिस्सा। नेक्स्ट वाले हिस्से में चैप्टर नंबर आप लोगों का 5 है। चैप्टर नंबर 5 में बच्चों कौन सा लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज में आप लोगों का जो टॉपिक होगा या आप लोगों ने जो नहीं करनी चीजें वो है फिजिबल सॉल्यूशन, क्योंकि बच्चों ये 12 क्लास में है तो इतना हाई लेवल का जो नॉलेज है वो आपको एक दफे 9th क्लास में दे दिया तो वो रिड्यूस तो करना है ना।
5.3 फिजिबल सॉल्यूशन वाला टॉपिक है। एग्जांपल नंबर 6 ये भी नहीं करनी। 91 पेज 92 पेज पर है ये मौजूद जो टॉपिक्स, इनको आप लोगों ने नहीं करना। ठीक हो गया। लीनियर और उसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी मैक्सिमा मिनिमल वैल्यूज ऑफ द फंक्शन इन द फिजिबल सॉल्यूशन। एग्जांपल नंबर 7 पेज 93 टू 94 ये भी बच्चों नहीं करना। उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीटली ही खत्म कर दी गई, 94 टू 95 पेज पर मौजूद है। रिव्यू एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 सॉरी पार्ट नंबर 9 और 10 वाला। 9 से लेकर 10 तक नहीं करना। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का 3 से लेकर 5 तक भी क्वेश्चन आपने नहीं करना। ठीक है, 3 से 5 तक भी आप लोगों ने क्वेश्चन अपने नहीं करने। उसके बाद आ जाती है आप लोगों की बारी। पेज नंबर है इसका 95 से लेकर 96 तक। ठीक होगा बच्चों, ये आप लोगों का टॉपिक। उसके बाद बच्चों बारी आ जाती है आप लोगों की क्वेश्चन नंबर है सॉरी पे चैप्टर नंबर है आप लोगों का 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री वैसे तो बेसिकली जो आती है ना वो 11 क्लास में स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर 9th क्लास का छठा चैप्टर बन रहा है। तो इसमें जो एग्जांपल नंबर 12 है पेज नंबर 109 पर क्रॉस कर दे। उसके बाद एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 10 टू 12 पेज नंबर 111 ये नहीं आपने करना, इसको भी क्रॉस काट के देखें। 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 12 तक है ना ये नहीं करना, और पेज साथ में दिया हुआ 111 वाला। एक्सरसाइज है 6.4। ठीक है, 6.4 और क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स हैं 7 और 8 वाला ये नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट नहीं करना, पेज नंबर है आपका, ये चीजें आपने नहीं करनी। एक्सरसाइज 6.5 है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और 9 वाला नहीं करना। पेज है आप लोगों का 117 टू 118। 6.6 है एंगल ऑफ एलिविएशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एग्जांपल 19 एंड 20 पेज है ये वाला, ये भी आपने नहीं करना। एक्सरसाइज 6.6 कंप्लीटली खत्म कर दी गई है। रिव्यू एक्सरसाइज है 6 क्वेश्चन नंबर 3 है उसके ये वाले जो पार्ट्स है ना ये बच्चों नहीं करने। थर्ड 4 5 और 6 वाला पे पेज आप लोगों का, और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वाला भी नहीं करना। पेज है आप लोगों का 122। ठीक है, उसके बाद बच्चों आ जाता है आप लोगों का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में क्या करना है? चैप्टर नंबर 7 है आप लोगों का कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसमें जो चीजें स्किप करवाई गई बड़े मजे की हैं। एक है आप लोगों की एक्सरसाइज 7.1 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 9 और 10 नहीं करना। पेज है आप लोगों का 160 128। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 2 है जिसके पार्ट्स हैं थर्ड और फोर्थ वाले, ये नहीं करने। 12 वाला और 13 वाला क्वेश्चन भी बच्चों नहीं करना। पेज है आप लोगों का 142 41। ठीक होगा बच्चों। उसके बाद आ जाती है बात 7.3 एप्लीकेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट जियोमेट्री इन द रियल लाइफ सिचुएशन। एग्जांपल है 14 15 16 17 18 19 20। पेज आप लोगों का 141 से लेकर 144 तक ये सारा का सारा खत्म कर दिया गया। ओके होगा बच्चों। बात आ जाती है अब एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीटली ही खत्म कर दी गई है। रिव्यू एक्सरसाइज है 7 क्वेश्चन नंबर 4 टू 10 खत्म है बच्चों। पेज नंबर है इसका 146 और 8वां चैप्टर था जो लॉजिक का वो मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। ठीक होगा बच्चों। आगे बारी आ जाती है हमारे चैप्टर नंबर 9 की। इसमें भी देखिएगा काफी ज्यादा हमारे क्वेश्चन जो है ना स्किप होने वाले हैं। एक हिसाब से समझने के सिर्फ और सिर्फ हम लोग हर एक्सरसाइज में या हर चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ 50% पेपर जो है ना कर रहे हैं। उसके अलावा बाकी सारी चीजों को हम लोग स्किप ही कर रहे हैं अभी तक। तो देखें इसमें हमारे पास जो एक्सरसाइज 9.1 है इसका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 नहीं करना। पेज नंबर ये वाला कट कर दें इसको। क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 5 है और 8 वाला है। पेज नंबर 172 ये भी नहीं करना। इसके बाद बारी आ जाती है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉलीगॉन एंड देयर एप्लीकेशंस। पेज नंबर 177 नहीं करना। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन। पेज नंबर है आपका 177 टू 178 ये भी नहीं करना। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल। पेज नंबर आप लोगों का 178 ये भी नहीं करना। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम। एग्जांपल नंबर 13 पेज नंबर 178 ये भी नहीं करना। एप्लीकेशन ऑफ द पॉलीगॉन। एग्जांपल नंबर है 14 15 16 17 18 पेज नंबर है 179 टू 81 ये भी नहीं करना।
उसके बाद एक्सरसाइज आ जाती है 9.4, ये कंप्लीटली स्किप कर दी गई है। रिव्यू एक्सरसाइज में जो आप लोगों के क्वेश्चन नहीं करने वाले, उनमें आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 7 टू 10 पार्ट, ये नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8, 9 ये भी आप लोगों ने कंडक्ट नहीं करने, इनको भी आप लोगों ने क्रॉस कर देना है। ठीक होगा बच्चों। उसके बाद आ जाती है आप लोगों के चैप्टर नंबर 10 की बारी। चैप्टर नंबर 10 में जो आप लोगों ने चीज करनी है वो ग्राफ्स और फंक्शंस वाला काम है। ग्राफ्स और फंक्शन वाले चीजों में आप लोगों ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, डिके ऑफ द प्रैक्टिकल फिनोमेना थ्रू इट्स ग्राफ, एग्जांपल 12 पेज नंबर है आपका 193 से लेकर 194 तक, ये भी आपने कंडक्ट नहीं करना, इसको भी क्रॉस कर दें। ग्रेडियंट ऑफ द कर्व्स बाय ड्राइंग टेंजेंट्स, एग्जांपल 13 पेज नंबर है 194, ये भी आपने नहीं करना। एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ्स रियल लाइफ, एग्जांपल है 14-15 पेज नंबर है 195 और 196, ये भी कंडक्ट नहीं करना आपने। ठीक है बच्चों। उसके बाद एक्सरसाइज आ जाती है 10.2, ये कंप्लीटली स्किप करवा दी गई है। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज है 10, क्वेश्चन नंबर 3, 5, 7 पेज नंबर 190, ये भी स्किप करवा दी गई। ठीक है बच्चों। उसके बाद आ जाता है आप लोगों का चैप्टर नंबर 11, लॉकी एंड कंस्ट्रक्शन। लॉकी एंड कंस्ट्रक्शन में जो आप लोगों की चीजें स्किप करवाई गई हैं वो हैं आपकी 11.5, इंटरसेक्शन ऑफ द लॉकी, एग्जांपल 10, 11, 12 पेज नंबर है 209 टू 211, इसको भी कट कर दें। रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ द लॉकी पेज नंबर 211, ये भी कट कर दें। एक्सरसाइज है आप लोगों की 11.2 कंप्लीटली स्किप कर दी गई है, पेज नंबर है 212 से 213 तक। रिव्यू एक्सरसाइज 11 की वो है क्वेश्चन नंबर 1 में 5 से लेकर 10 तक क्वेश्चन स्किप कर दिए गए, इनको क्रॉस करें 5 से 10 तक। क्वेश्चन नंबर 2 टू 8 ये भी स्किप कर दिए गए, इनको भी कट करें। पेज है आप लोगों का 213 टू 214। चैप्टर नंबर 12 आ जाता है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इसमें बच्चों एक्सरसाइज आ जाती है 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर है 224, 12.2.4 वेटिंग मींस, वेटेड मींस, एग्जांपल 1920, पेज नंबर है 234 टू 235, ये भी बच्चों कट कर दी, ये भी स्किप कर दिया गया है। एक्सरसाइज है आप लोगों की 12.2, क्वेश्चन नंबर है 13 टू 20, पेज नंबर है आपका 238 से लेकर 239 तक, बच्चों ये भी स्किप। रिव्यू एक्सरसाइज है 12, क्वेश्चन नंबर 7 टू 12, पेज नंबर आपका, ये भी आपका स्किप है। आगे बात आ जाती है बच्चों आप लोगों के चैप्टर नंबर 13 जो इसका लास्ट है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी में जो चीजें वो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एग्जांपल 11 पे 255, ये भी स्किप है। रियल लाइफ एप्लीकेशन है अनएक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एग्जांपल 12-13, पेज है 255 256, ये भी बच्चों कट है। एक्सरसाइज है 13.2, क्वेश्चन नंबर है 5 टू 8, ये भी बच्चों स्किप है। रिव्यू एक्सरसाइज है 13, क्वेश्चन 1 का 5वां पार्ट 2 टू 7, ये भी क्वेश्चन नहीं करने, 2 से लेकर 7 तक, इनको भी कट करें 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से, और ये पेज ये वाले हैं। तो ये था बच्चे आप लोगों का स्किप सिलेबस। स्किप सिलेबस के हवाले से आप लोगों ने डिस्कस कर ली है ये स्कीम, स्मार्ट स्कीम है जो हमारी। अब हम लोग देखते हैं कि इसका पेपर पैटर्न का कैसा बना है। इसमें एमसीक्यूज कहाँ कहाँ से कितने आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कितने आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कितने आएंगे, वो हम लोग एक मरतबा देख लेते हैं। अब आ जाती है इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम पेपर स्मार्ट रिड्यूस सिलेबस ऑफ द मैथमेटिक्स ग्रेड 9 एनुअल 2026। 2026 में जो कंडक्ट होने वाला पेपर है उसमें जो चीजें शामिल होनी है बच्चे आपके पेपर में, अब ये इंक्लूड है। ठीक है, इनको आप लोगों ने ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज है आपकी टोटल पेपर जो मैथमेटिक्स का होगा वो होगा 75 मगर। ठीक है बच्चों, जिसमें से 15 नंबर आपके एमसीक्यूज के, ऑब्जेक्टिव टाइप कहते हैं उसको, एमसीक्यूज सब्जेक्टिव टाइप के हैं 60 मार्क्स। टोटल टाइमिंग जो होगी बच्चों वो 2.5 घंटे की होगी, 20 मिनट होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है, प्लस सब्जेक्टिव टाइप जो होंगे वो आपके होंगे 2 घंटे 10 मिनट। उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। जो बच्चे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा ना, इसमें देखिएगा देयर विल बी 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब 15 एमसीक्यूज होंगे टोटल, जिनकी कंडक्शन इस तरह से होगी। ये जो चैप्टर बच्चे ऊपर दिए गए हैं ना, पहला, दूसरा, 5वां, 7वां, 10वां, 11वां, 12वां, इनमें से एक एक एमसीक्यूज आएगा, और बाकी एंड 13 वाला,
और 2-2 एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे बच्चों? वो आएंगे आपके 3, 4 और 6 वाले चैप्टर में से, ठीक है। 3 और फिर 6 वाले चैप्टर में से आप लोगों के 2-2 एमसीक्यूज आएंगे, बाकियों में से एक एमसीक्यूज आएगा। उसके बाद बच्चे पार्ट 1 है आपका। देखें बच्चे, पार्ट 1 आपका सब्जेक्टिव है ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 उसके पार्ट्स होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 उसके पार्ट्स होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 उसके पार्ट्स होंगे। ये सारे के सारे शॉर्ट पार्ट्स हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 1 है सब्जेक्टिव टाइप, इसमें 3 सेक्शन बने हुए हैं। कितने? 3 शॉर्ट क्वेश्चन के सेक्शन बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आप लोगों ने क्वेश्चन बच्चे अटेम्प्ट करने हैं वो है 6 आउट ऑफ 9, 6 आउट ऑफ 9 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से 2 शार्प क्वेश्चंस होंगे, 2-2 शार्प क्वेश्चन वो इन चैप्टर से होंगे, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। जो पहला क्वेश्चन का हिस्सा होगा ना, क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें जो शार्प क्वेश्चन होंगे वो जो 2-2 कंडक्ट किए जाएंगे वो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चैप्टर से कंडक्ट किए जाएंगे। और एक जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 5 से कंडक्ट किया जाएगा। इस तरह आप लोगों के टोटल 9 शार्प क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें आप लोगों ने 6 शार्प क्वेश्चन करने हैं। ठीक होगा बच्चों। उसके बाद आप लोगों का आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों ने करना क्या है, आपने यही 6 शार्प क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से जो शार्प क्वेश्चन होंगे वो कहाँ कहाँ से आएंगे। जो बच्चों सबसे पहले 3-3 शार्प क्वेश्चन आएंगे ना, आप लोगों के 3-3 शार्प क्वेश्चन ही आएंगे। The 3 short question will be selected from each chapters 6, 7 और 9। इनमें से 3-3 शार्प क्वेश्चन बच्चों आपको आने हैं। टोटल 9 बनेंगे और आप लोगों को कितने करने हैं? 6 करने हैं। ठीक हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आप लोगों ने बच्चों क्या करना है, जो आप लोगों के 2-2 शार्प क्वेश्चन आएंगे ना, वो बच्चे आएंगे चैप्टर नंबर 10, 11, 13 से, और 3 शार्प क्वेश्चन आएंगे बच्चों चैप्टर नंबर 4 और 12 से। इस तरह आप लोगों के शार्प क्वेश्चन का हिस्सा क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब आ जाती है बारी पार्ट 2 की। पार्ट 2 में जो सेक्शन क्लियर किया जाएगा बच्चों, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने मस्ट करने हैं, जिसमें से हर एक पार्ट के 4 नंबर हैं। और जो एक पार्ट होगा वो बच्चा आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 से आएगा, और दूसरा पार्ट आपका चैप्टर नंबर 2। मतलब पहले 2 चैप्टर पहले लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चैप्टर नंबर 3 और 4 बहुत जरूरी है। और चौथे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो क्वेश्चन नंबर 7 एक्स्ट्रा के तौर पर होगा, वो आपका चूज किया जाएगा चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। यानी कि पहले शेर शाह जो आपके 6 चैप्टर्स हैं उनमें से लॉन्ग क्वेश्चंस कंडक्ट कर लिए जाएंगे सारे के सारे। और जो आप लोगों का पार्ट 3 आएगा सब्जेक्टिव टाइप, उसमें 8वां जो चैप्टर है, ठीक है, सॉरी, जो आपका 8वां क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, ये भी लॉन्ग के हवाले से, उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, या तो वो 7 से चूज कर सकता है, यहाँ पे 10 से, और जो 2 से वाला बी वाला पार्ट है उसमें 9 वाले चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकता है। इसी लिहाज से जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, वो हो सकता है विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 से सिलेक्ट करेगा। और जो एक पार्ट है ना, वो हो सकता है आइदर फॉर चैप्टर 11, आइदर फॉर चैप्टर 13, यानी इन चैप्टर से वो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस को यहाँ से पिक करेगा। अब बच्चों आ जाती है बारी हमारे स्मार्ट सिलेबस मॉडल पेपर्स के हवाले से। एक मैथ का जो पेपर बनेगा वो किस तरह से होगा बच्चों, हम लोगों ने पेपर डिस्कस कर लिया। ये आपके लिए एक समझ लें कि फर्जिया तौर पर पेपर है, जिसमें एमसीक्यूज इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से आपके 15 एमसीक्यूज होंगे, वो सॉल्व करने हैं। 15 एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद ये आपका बच्चों एग्जाम्पल्स के हवाले से मॉडल पेपर है, ये जरा देख लें। ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे, इसको आपने कंपलसरी नहीं लेना, वैसे कर लें इसको। अच्छा है, ठीक है, ये आपका पेपर हो गया। इसमें ये क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, ठीक है। सोल्यूशन इंशाल्लाह लास्ट पर जब पेपर सारे खत्म हो जाएंगे, आपका पैटर्न खत्म, फिर आप लोगों का सवाल नंबर 2 है। इस तरह से आप लोगों का सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 4 है, सवाल नंबर 5 है, सवाल नंबर 6 है, सवाल नंबर 7 है। ये बच्चों पैक्टा का एक नया निज़ाम है जो आप लोगों की सिलेबस की अथॉरिटी है, जिसने ये सिलेबस को बनाया। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू सिस्टम आ गया। तो बच्चों आपका जो फाइनल पेपर है, इसमें एक लिहाज से उर्दू और एक लिहाज से इंग्लिश होनी है, तो लिहाजा इस तरह से। फिर उसके बाद बच्चों आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। सब्जेक्टिव पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, वो इस तरह से पूछे जाएंगे कि आपको ऊपर ये देखें बच्चों, उन्होंने मार्क्स लगाए हुए हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 6 लाजमी सवाल करने हैं। कोशिश कीजिएगा 7 कीजिएगा,
जो आते होंगे पहले उनको सही से कीजिएगा, उसके बाद दूसरे कोई से भी आप लोग 6 सवाल कर सकते हैं, अच्छे से इनको करना है आपने, ठीक है। बाकी फिर क्वेश्चन नंबर 2 होगा, उसमें भी आप लोगों ने बच्चों ये देखें कोई से 6 सवाल करने हैं। बच्चों जब क्वेश्चन खत्म हो जाए आपने एंडिंग लाइन लाजमी लगानी है, प्रेजेंटेशन अपनी बेस्ट रखनी है, मार्जिन लाइन सही से लगानी है, ठीक है बच्चों। ये आपका लोगों का फर्जिया तौर पर एक पेपर है जो मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। ये इस तरह से क्वेश्चन होंगे। चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। 3 बेसिकली शार्प क्वेश्चन की सीरीज हो गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी शुरू हो गया। इसमें आपने इस तरह से शार्प क्वेश्चन को करना है, डेफिनेशन आएंगी। अब आ जाता है आप लोगों का सब्जेक्टिव पार्ट 2। सब्जेक्टिव पार्ट 2 में आप लोगों ने क्या करना है, इसमें सैंपल के तौर पर जो आप लोगों को क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें कहा गया है कि इसको सिंप्लीफाई करें। बच्चों आप इनको भी तैयार कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। दूसरी बात जो बच्चे गलती करते हैं वो सवाल नंबर, ये देखे बच्चे ये सवाल नंबर 5 लिखा हुआ इंग्लिश साइड में, इस तरह से इंग्लिश साइड में बना हुआ है ए और बी, ये दोनों यूज करेंगे तो बच्चे आपको फिर जाके 8 नंबर मिलेंगे। ये एक जो क्वेश्चन है ये 4 नंबर का है और टोटल नंबर फिर जाके बनेंगे 8। तो लिहाजा आप लोगों ने बच्चों ये सारे जो ए और बी पार्ट इस तरह से होंगे ना, इनको इसी लिहाज से आपने करना है, ठीक है। ये नहीं कि एक पार कर दिया और फिर किसी और को पार को शुरू कर दिया, नहीं। जब तक आप लोगों ने ये दोनों पार्ट्स नहीं करने आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों का, इसका ए पार्ट देखें, इस तरह से लिखा हुआ है कि एक्स की कीमत, सॉरी ये आप लोगों ने देयर आर 98 सेकेंडरी स्कूल्स, चैप्टर नंबर 3 का। ये देखें उर्दू में अलिफ वाला ये हिस्सा है, बी वाला ये है और ये इस तरह से ये दोनों चीजें करेंगे तो आप लोगों को नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें मर्जी होती है, 2 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 आपने करने हैं, एक आपकी मर्जी पर डिपेंड है कि कौन सा करते हैं या कौन सा नहीं करते। ये देखें बच्चे चैप्टर नंबर 5 और 6 में से आया हुआ है। आगे है बच्चा आपका सब्जेक्टिव टाइप। पहले होता था थ्योरम टाइप्स। क्या आपका जो थर्ड वाला लॉन्ग क्वेश्चन है सब्जेक्टिव टाइप का, उसमें थ्योरम्स आते हैं। ये भी बच्चे एक किस्म के थ्योरम्स ही हैं आपके, क्या आपने ये थ्योरम बताना है, ठीक है। ये थ्योरम की शक्ल, थ्योरम तो वैसे खत्म कर दिए गए हैं ना, हमारे चैप्टर्स काफी कम कर दिए गए हैं और उसमें भी हम लोगों ने काफी ज्यादा रिड्यूस करवा लिया है। यहाँ पर देखेंगे ए वाला हिस्सा और ये बी वाला, ये देखें बच्चों जब ये 8वें क्वेश्चन के इस तरह के होंगे ना पार्ट्स, तो फिर आपने करना है, फिर जाके आपको 8 नंबर मिलने हैं, ऐसे 8 नंबर नहीं मिल जाने, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इन 2 क्वेश्चन में से आप लोगों ने एक क्वेश्चन को बच्चे करना है। तो इस तरह से बच्चे आप लोगों का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। पहले थ्योरम्स होते थे, अब थ्योरम्स की जगह दूसरी चीजें आ गई। तो आई होप बच्चे आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को समझ भी आ गई होगी कौन सी चीज किस तरह से करनी है, टेम्पटेशन कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस। मजीद किसी क्वेश्चन की सूरत में आपने बच्चे कमेंट लाजमी करना है, लाजमी तौर में बताना है। कहाँ पर आपको कोई मसला आ रहा है उसी टाइम पर आपको इंशाल्लाह जवाब भी दिया जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह बच्चे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी पेपर स्कीम और पेपर रिडक्शन की मजीद वीडियोस को देखेंगे। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।